हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीनरी। आज मैं बात करने वाली हूँ कि बेबी फूड को कैसे आप इजी वे में खिलाएं। जब आपका बेबी मिल्क लेना स्टार्ट कर देता है, यानी 6 मंथ से ऊपर का बेबी जो होता है वो 9th मंथ तक या 10th मंथ तक, तो वो लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ें ही लेता है, जैसे दाल का पानी हो गया या फिर सरलक बिल्कुल एकदम लिक्विड जैसा ही आप बना के उसको खिलाते हैं, या फिर जो भी चीज़ें दूध भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 6 मंथ से 9 मंथ तक तो हम लिक्विड वाली चीज़ें ही बच्चों को देते हैं कि लिक्विड फॉर्म में ही पेस्ट जैसा बना के उसको खिलाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा हम ज़्यादा उसको जो भी सॉफ्ट चीज़ें नहीं हैं, अगर वैसा कुछ खिलाते हैं जैसे टाइट चीज़ें खिलाएंगे तो वो उसको अटकने लगता है, फंसने लगता है। और जब 9 मंथ से ऊपर का बेबी होता है तो वो सॉलिड चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेना स्टार्ट करता है, लेकिन सॉलिड चीज़ें भी उसको ऐसी नहीं खिलानी चाहिए जो उसको गले में फंसने लगे। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम खिलाते हैं और थोड़ा सा भी, जैसे मान लीजिए बच्चा आपका 9 मंथ से ऊपर हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो बिस्किट खाने लगेगा, बिस्किट आप पकड़ा दीजिए वो खाने। क्योंकि उसको जितना ही ज़्यादा आप इजी करके खाना खिलाएंगे वो बच्चा उतनी आसानी से उसको खाने की कोशिश करेगा। अगर थोड़ा भी आप उसके बच्चे के साथ लापरवाही करेंगे, यानी कोई भी चीज़ आप खाने के लिए उसको दे देंगे तो वो गले में उसके फंसेगा और उल्टी कर देगा, बच्चे का खाने का मन नहीं करेगा। तो अगर आपका बेबी 9 मंथ से ऊपर है और आप उसको सॉलिड्स देते हैं तो सॉलिड्स को ईजी वे में कैसे खिलाएं, मैं क्या करती हूँ अपनी बेबी के लिए। मेरा बेबी 20 मंथ्स कंप्लीट करने वाला है और मैं उसको जो भी चीज़ें खिलाती हूँ, जैसे जब मैं जो भी चीज़ें उसको खिलाती थी तो अगर वो चीज़ें फंसने वाली रहती थी, जैसे मान लीजिए दाल चावल ही है, अगर दाल की मात्रा थोड़ी कम रहती थी तो वो खाना नहीं चाहता था और वोमिटिंग कर देता था। थोड़ा भी जैसे उसको कुछ अटकने जैसा बच्चों को अगर गले में लगता है तो इससे बच्चे खाना नहीं चाहते हैं खाने को, और खाने को अवॉइड करते हैं या तो वोमिटिंग कर देते हैं। तो हम दिन भर परेशान रहते हैं, माँ को ये चिंता लगी रहती है कि आज बेबी खाना नहीं खाया। तो खाने को आप इजी करके बच्चों को खिलाएंगे, कैसे करेंगे इस बारे में ही आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। कि आपका बेबी अगर सॉलिड्स ले रहा है और जो भी चीज़ें आप खिलाते हैं तो उसको इजी वे, मैं क्या अपने बच्चे को खिलाती हूँ, कैसे इजी करके खिलाती हूँ जिससे वो आसानी से उस चीज़ को खाता है और इन्जॉय भी करता है अपने खाने को। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप अपने बेबी को कॉर्नफ्लेक्स दूध में डाल के खिलाना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लेक्स को कैसे इजी वे में करें, या दलिया खिलाते हैं। मैं अपने बेबी को जब वो 1 साल से ऊपर का हो गया था तो मैं अपने बेबी को दलिया खिलाना स्टार्ट की थी दूध में, चाहे तो आप पका के या फिर नमक वाला दलिया, जो भी। मैं जैसे सिंपल दलिया मंगाती थी तो पहले मैं क्या करती थी, दलिया को ऐसे ही दूध में पका के उसको खिलाने की कोशिश करती थी। तो दलिया जो होता है दरदरा जैसा होता है वो खाता नहीं था, वो उसको बार बार वोमिटिंग कर देता था, या फिर 1-2 चम्मच खाने के बाद वो खाना नहीं चाहता था किसी भी तरीके से। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर मेरे माइंड में आया कि क्यों ना इसका मैं पेस्ट बना लूँ, यानी मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। जब ये पाउडर जैसा हो जाएगा तो ये आराम से दूध में पका के इसको खिलाऊंगी, ये खा भी लेगा। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें आप खिलाते हैं, जैसे कि आप कॉर्नफ्लेक्स खिला रहे हो अपने बेबी को, जैसे मैं कॉर्नफ्लेक्स, मैं तो हमेशा आपसे बताती हूँ कि पतंजलि प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, तो पतंजलि का मैं कॉर्नफ्लेक्स मंगाती हूँ। और इस कॉर्नफ्लेक्स को मैं ऐसे नहीं, ऐसे खिलाती ही नहीं हूँ क्योंकि वो उसको फंसेगा, खाएगा नहीं बच्चा आपका। तो इस वजह से मैं इस कॉर्नफ्लेक्स को मिक्सर में इसका पाउडर बना लेती हूँ। और पाउडर बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में हो गया है। देखिए, पाउडर बनने के बाद ये ऐसे हो जाता है। और इसको मैं 1 1 से 2 चम्मच दूध में, यानी 1 बाउल में आप दूध ले लीजिए और उसमें 1 से 2 चम्मच आप डाल दीजिए। वो खूब गाढ़ा जैसे सरलग जैसे पेस्ट बन जाएगा। और उसमें अगर आपका बेबी मीठा पसंद करता है तो थोड़ी सी मात्रा में आप चीनी डाल दीजिए। और चीनी डालने के बाद बस आप उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इतना अच्छा वो पेस्ट बन जाएगा और बच्चा आराम से आपका सरलग के जैसे, सरलग बहुत बच्चे इंजॉय करते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो आप अगर इसको कहेंगे एक सरलग है बेटा, इसको खाओ आप अच्छे से, बहुत टेस्टी टेस्टी, तो वो बच्चा आराम से खा सकेगा। वैसे अगर आप कॉर्नफ्लेक्स भिगो के सीधे दूध में भी सोप करके और बच्चे को खिलाएंगे तो वो नहीं खाएगा, उसको फंसने का डर होगा और वो फिर वो खाना नहीं चाहेगा। तो इस वजह से कॉर्नफ्लेक्स को आप पाउडर बना लीजिए मिक्सी में और फिर उसको खिलाइए। देखिए, बच्चा आपका बहुत अच्छे से एंजॉय करेगा और ये
आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्दी भी होता है कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि ये मक्के से बना होता है। ये काफ़ी देर तक आपके बेबी के भूख को कंट्रोल करता है। यानी अगर आपका बच्चा ये चीज़ खाता है तो कम से कम 1-2 घंटे वो आराम से, उसको भूख नहीं लगेगा, बार बार बच्चा कुछ खाने की कोशिश नहीं करेगा। तो मैं अपने बच्चे को ये खिलाती हूँ। इसका मैं पाउडर बना लेती हूँ और पाउडर को 1 से 2 चम्मच 10 मिनट के लिए दूध में एक बाउल में भी सोप कर देती हूँ। सोप करने के बाद मैं उसको थोड़ा सा चीनी डाल के खिलाती हूँ। वो आराम से खा लेता है और फिर उस आराम से वो खेलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी चीज़, दलिया आप खिलाते हैं, जैसे दलिया का भी मैं पाउडर बना ली हूँ। दलिया छोटे छोटे फॉर्म में होता है, लेकिन बच्चे इसको तब भी नहीं खाना चाहते हैं। अगर खूब अच्छे से पक जाए तब भी, उसके बाद भी नहीं खाना चाहते। तो मैं इसका भी पाउडर बना ली हूँ। इसका भी पाउडर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका पाउडर बनने के बाद ये कैसा लगता है। इसका भी पाउडर बनने के बाद देखिए ये पाउडर के फॉर्म में हो गया है। इसको आप जब भी बनाइए तो थोड़ी देर के लिए इसको आप दूध में ऐसे ही छोड़ दीजिए, मतलब पकाइए नहीं, इसको दूध में 1-2 चम्मच डाल के छोड़ दीजिए और वो खूब अच्छे से भीग जाएगा। उसके बाद आप इसको पकाएंगे, मुश्किल से 5 मिनट में ये बहुत अच्छे से पक जाता है। अगर आप मीठा बना के खिलाना चाहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा बच्चा जो है वो दूध नहीं पीना चाहता है, ऊपरी दूध नहीं लेना चाहता है, तो मैं इन सभी चीज़ों को उसी दूध में मिक्स करके ही उसको किसी भी तरीके से उसके शरीर में दूध जाना चाहिए। तो मैं ये सारी चीज़ें दूध में मिला के उसको पका के खिला देती हूँ। वो आराम से खा लेता है। दूध अगर सिर्फ पिलाती हूँ उसको तो वो नहीं पीना चाहता है। तो इस वजह से मैं उसका जो ये सारी चीज़ें हैं उसको कैसे उसके बच्चे को खिलाने की कोशिश करती हूँ। दूध में मिला के पका के वो आराम से खा लेता है। दूध नहीं पीना चाहता है, सिर्फ दूध अगर पिलाएंगे, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत लोगों का ये सुनने में आता है कि मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है, काऊ मिल्क नहीं ले रहा है। तो आप इस तरीके से आप अपने बच्चे को काऊ मिल्क में, या जो भी आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनको तो गाय का दूध ही पिलाना चाहिए। तो गाय के दूध में आप ये सारी चीज़ें पका के खिलाइएगा ईजी फॉर्म में करके, तो बच्चे ज़रूर खाएंगे और इससे आपके बच्चे के शरीर में कैल्शियम की कमी भी नहीं होगी, क्योंकि दूध ना पीने से बच्चों के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। तो कैल्शियम की मात्रा को पूरा करने के लिए आप इन सभी चीज़ों को ईजी वे में करके खिलाएंगे। जो भी चीज़ें आप, जैसे ये कॉर्नफ्लेक्स हो गया, ये दलिया हो गया, या फिर ओट्स हो गया, जो भी चीज़ें आप खिला रहे हैं, अगर बच्चा आपका नहीं खा रहा है, उसको फंस रहा है, उल्टी कर दे रहा है, तो आप इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के आराम से उसको दूध में पका के, या फिर आप नमक वाली चीज़ें खिलाना चाह रहे हैं तो दलिया को मतलब पका के नमक डाल के खिलाइए, तो बच्चा आराम से खाएगा और उसको ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी और इन्जॉय भी करेगा। और उसके शरीर में सारी पोषक तत्वें जो ये सारी चीज़ें हैं, दलिया जैसे फ़ायदा करता है। बच्चा अगर आपका रोटी दाल नहीं खा रहा है तो दलिया उसको खिलाइए, बहुत अच्छा होता है। दलिया भी एक प्रकार से गेहूं की मात्रा को पूरा करता है। तो आप ऐसे अपने बच्चे को इजी वे में फूड खिला सकते हैं। और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बेबी रिलेटेड जो भी चीज़ें मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।